इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की कैरल दिखाई जाती है जो एक डॉक्टर थी और फिलहाल वो हॉस्पिटल के एक स्टोर में बंद है। चारों तरफ सामान और दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं और यहाँ वो ऐसी दवाई को ढूंढ रही होती है जिससे उसे नींद ना आए, क्योंकि अगर वो सो गई तो बहुत बुरा होगा। बाहर से बहुत सारे लोग दरवाजे को पीट रहे हैं क्योंकि वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन कैरल ने दरवाजे को बंद किया हुआ था। अब यहाँ चल क्या रहा था ये सब जानने के लिए हम चले जाते हैं कुछ दिन पहले के टाइम में। मतलब कहानी अब आ जाती है गुजरे हुए वक्त में, जहाँ हम देखते हैं कि काफी पुराना हवाई जहाज जमीन पर आते आते ही तबाह हो जाता है, जिसके कई टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके गिरते हैं। अब जहाँ उस जहाज का बड़ा हिस्सा गिरा था वहाँ छानबीन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हिफाजती सूट पहनकर आ जाते हैं और पूरी जगह पर नाकाबंदी लगा दी जाती है। मतलब कि कोई भी आम इंसान को वहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। जब साइंटिस्ट जहाज के उस हिस्से को चेक करते हैं तो उन्हें उस पर छोटा सा एलियन क्रिएचर दिखता है जो हर तरह के माहौल में जिंदा रह सकता है, मतलब कम और ज्यादा दोनों टेम्परेचर में ही। अब जो इन सब चीजों की छानबीन कर रहा था यानी यहाँ का डायरेक्टर, तो इसके हाथ पर वो काट लेते हैं जिससे इसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर जब वो घर जाता है तो आधी रात को हम उसका बहुत ही बुरा हाल देखते हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और चेहरा तो एकदम भयानक दिख रहा था। मगर अगली सुबह जब वो जागता है तो बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। वो फौरन अपनी वाइफ जिसे वो छोड़ चुका है उसे कॉल करता है, यानी कैरल को, जिसे हम शुरुआत में देख ही चुके हैं। वो कैरल से कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता, की तरफ देख रहे थे और सीधा सीधा चल रहे थे। मतलब एक्सप्रेशंस इनके चेहरों पर भी नहीं थे। ये ना खुश थे ना दुखी थे, ना किसी बात की फिक्र से ये परेशान थे और ना ही रो रहे थे। ऑफिस जाने के बाद वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करती है, जहाँ तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस तरह की ही बातें लिखी हुई थी कि जो हमारे अपने हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, उनका सलूक और सब कुछ बिल्कुल। ये सारी बातें जानने के बाद कैरल परेशान हो जाती है, इसीलिए वो फौरन अपने बेटे को लेने के लिए अपने हस्बैंड के घर जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड के घर में और भी लोग थे। वो कैरल को बताता है कि हमारा बेटा अपने दोस्त के घर गया है उसके साथ खेलने के लिए, इसीलिए कैरल उसके कमरे में जाकर उसका सामान बांधने लगती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और उसके हस्बैंड के घर जितने भी लोग थे वो सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो अपने हस्बैंड से पूछती है ये सब क्या है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है जब तुम सो जाओगी तो जागने की बात तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम एक काम करो, जज्बात एहसासात हैं, मतलब अगर कोई हंस रहा है, रो रहा है, परेशान है तो पुलिस उस इंसान को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है, क्योंकि अब पुलिस भी उन एलियन क्रिएचर्स का शिकार हो गई है। अब यहाँ कैरल को पसीना आने लगता है, जहाँ तभी एक पुलिस वाला उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारे माथे पर पसीना आया हुआ है, वो तुम्हें पहचान लेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्योंकि ये पुलिस वाला भी दरअसल अभी तक नॉर्मल था, एलियन क्रिएचर्स का शिकार नहीं था। बस ये सिर्फ इस तरह से करके दिखा रहा था कि मैं भी उन एलियन क्रिएचर से इन्फेक्टेड हूँ, यानी उनका शिकार हूँ। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे को आवाजें लगाने लगती है, ये मरीज है, अगर वो सो गई थी तो अभी तक वो ठीक कैसे है, वो इस वायरस का शिकार क्यों नहीं हुई। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि ये उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट को चेक करेंगे। और फिर जब बेन उसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखता है तो पता चलता है कि उस औरत को दिमाग की एक बीमारी है जो चिकन पॉक्स के बाद होती है। ये बीमारी उस इंसान की दिमाग के एक छोटे से हिस्से पर असर डालती है। यही वजह है कि सोने के बाद भी वो इस वायरस का शिकार नहीं हुई। मगर ये बीमारी हर इंसान में नहीं होती, सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, जो एक जिल्द की बीमारी है। तभी ये सुनकर कैरल कहती है मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था और जब बाद में हमने उसके टेस्ट करवाए तो उसे भी बीमारी हुई थी। इसका मतलब कि हमें उस औरत की जरूरत नहीं है, बल्कि कैरल के बेटे को भी वो दिमागी बीमारी है और अगर हम उस बच्चे को ले आए तो एंटीवायरस यानी वैक्सीन बन सकती है। तभी कैरल के पास उसके बेटे का मैसेज आता है जो बताता है कि डैड मुझे दादी के घर ले आए हैं। तो अब कैरल को पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ है, जिस बारे में वो बेन को भी बताती है। मगर बाहर इन्फेक्टेड लोग हैं, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तभी यहाँ कैरल को याद आता है, वो बेन को बताती है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हूँ, क्योंकि मेरे वो सब कैरल के बेटे को लेकर लैब में आते हैं। उसकी डीएनए और खून की मदद से इस वायरस का तोड़ यानी वैक्सीन बना ली जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद तकरीबन सभी ठीक हो जाते हैं, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि जब वो इन्फेक्टेड हुए थे तब उन्होंने क्या किया था। मतलब पुरानी कोई भी चीज उन्हें याद नहीं थी। उनमें से एक बहन भी था जिसने कैरल से शादी कर ली थी। यही कैरल के बेटे का दोस्त भी था जो कि इनके साथ ही रह रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली अब मर चुकी थी। इस नई जिंदगी में सब एक साथ बहुत
खुश थे और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।